जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। 4 जुलाई 2025 को यहाँ पर बैंक ऑफ बड़ौदा बीओबी जिसको शॉर्ट में कहा जाता है, इसके अंतर्गत लगभग अगर बात करेंगे तो 2500 2025 पोस्टों के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट कर दिया गया। पूरा इन्फॉर्मेशन देख लेंगे। आपके फॉर्म फिल करने के लिए जानने के लिए क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है, बने रहेगा। यदि आप नए हैं, यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल एक्सटीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, तब बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी कंटेंट है, जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। रिक्रूटमेंट ऑफ अगर लोकल बैंक ऑफिसर्स के लिए ऑन इसके अंतर्गत पे रेगुलर जो यहाँ पर बेसिस के अंतर्गत पे, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है, इन बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए यहाँ पर वैकेंसीज अपडेट किया गया। नोटिफिकेशन अपडेट हो चुका। फॉर्म फिल करने के लिए आपके लिए पोर्टल चालू कर दिया गया। यहाँ पर 4 जुलाई 2025 से लेकर 24 जुलाई इसका लास्ट डेट है, ठीक है ना। 4 जुलाई से लेकर 24 जुलाई 2025 तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। एक एक करके देख लेते हैं क्या चीज़ें हैं। हर चीज़ को मैं प्रोवाइड करूँगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट अगर यहाँ पर दिखेगा तो ठीक है, नहीं तो बीओबी इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्ट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पर है लोकल बैंक ऑफिसर के लिए मिनिमम एज लिमिट यहाँ पर 21 और मैक्सिमम 30, कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 30 साल होनी चाहिए। ये काउंट होगा आपका 1 जुलाई 2025 को। इस डेट को आपको मिनिमम एज लिमिट जो आपकी होगी 21 और मैक्सिमम कितना होगा, 30 साल होगा। और अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैंडेटरी, जैसे यहाँ पर लिखा गया, ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट इंक्लूडिंग जो इसके अंतर्गत पे कहा गया इंटीग्रेट ड्यूल डिग्री IDD जिसको कहा जाता है। प्रोफेशनल से अगर क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत पे चार्टर्ड अकाउंटेंट CA, कोस्ट अकाउंटेंट के अंतर्गत पे, और इंजीनियरिंग हो गया, और इसके अंतर्गत पे मेडिकल्स आर आल्सो एलिजिबल। अगर पोस्ट क्वालिफिकेशन इसके अंतर्गत पे एक्सपीरियंस की बात करेंगे तो अनुभव की बात करेंगे तो जो क्या कहा गया है, मिनिमम 1 ईयर्स ऑफ द पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस एज एन ऑफिसर इन एनी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक और एनी, अगर बात करेंगे तो रीजनल रूरल बैंक के अंतर्गत पे एज लिस्टेड इन सेकेंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ओनली, ठीक है। एक्सपीरियंस इन NBFC, कोऑपरेटिव्स बैंक, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक, और इसके अंतर्गत की बात करेंगे तो फिनटेक जो होगा तो विल नॉट बी कंसिडर्ड, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद में की बात करेंगे तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी ये होता है कि स्टेट, जिस स्टेट के अंतर्गत पे वैकेंसी है, जहाँ पर आप फॉर्म फिल करते टाइम पे डालेंगे कि हमें इस स्टेट के अंतर्गत पे जॉब करना है, तो उस स्टेट का आपको लैंग्वेज आना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। ये बेसिक से पॉइंट है, देख लिया होगा। जैसे अगर बात करेंगे तो एक एक करके मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर 2500 जो पोस्टें दी गई, तो गोवा के अंतर्गत पर टोटल 15 पोस्टें दी गई है। तो यहाँ पर आपको कोंकणी लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट के लिए 2 पोस्टें, शेड्यूल ट्राइब के लिए 1, OBC के लिए 4, EWS के लिए 1, जनरल कैटेगरी के लिए 7 पोस्टें, टोटल 15 पोस्टें इसके अंतर्गत पर यहाँ पर दी गई है, ठीक है। फिर उसके बाद में गुजरात के अंतर्गत पर 1160 पोस्ट है, गुजराती आपको आनी चाहिए। और उसके बाद में यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर के अंतर्गत पर 10 पोस्ट है, यहाँ पर उर्दू और हिंदी। 4th नंबर है कर्नाटका के अंतर्गत पर 450 पोस्ट है, कन्नड़ा आना चाहिए। 5 नंबर की बात करेंगे तो केरला में 50 पोस्ट हैं, जिसमें के अंतर्गत तो मलयालम लैंग्वेज आनी चाहिए। 6 नंबर महाराष्ट्र है, 485 पोस्ट है, मराठी आनी चाहिए। और उसके बाद में 7 नंबर उड़ीसा की बात करेंगे तो 60 पोस्ट हैं, जिसमें आपको उड़िया लैंग्वेज आनी चाहिए। यहाँ कैटेगरी वाइज ये चीज़ दी गई, थोड़ा सा इसको आपको ध्यान में रख लेना, ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इसमें कितनी वैकेंसीज आपकी दी गई है। फिर उसके बाद में 8 नंबर का है पंजाब के अंतर्गत 50 पोस्ट है, पंजाबी आनी चाहिए। 9 नंबर है सिक्किम में 3 पोस्ट है, बंगाली और नेपाली लैंग्वेज आना चाहिए। 10 नंबर की बात करेंगे तो तमिलनाडु में 60 पोस्ट है, तमिल लैंग्वेज। और 11 नंबर है वेस्ट बंगाल में 50 पोस्ट है, बंगाली। और उसके बाद में 12 नंबर है अरुणाचल प्रदेश में 6 पोस्ट हैं। इसके अंतर्गत पे देखो ये लैंग्वेज है, ठीक है ना। आसामीज आनी चाहिए, बंगाली आना चाहिए, बोडो, मणिपुरी, गारो, खासी और मिजो। और उसके बाद में कोकोबोरक जो लैंग्वेज, ये चीज़ें इसके अंतर्गत होती हैं। 13 नंबर की बात करेंगे तो आसामीज में, आसाम के अंतर्गत पे 64 पोस्ट है। 14 नंबर की बात करेंगे तो मणिपुर में 12 पोस्ट है, और मेघालय है 7 पोस्ट है, और मिजोरम में 4, और उसके बाद में नागालैंड में 8, और त्रिपुरा के अंतर्गत पे 6 पोस्ट है। टोटल कितनी है, 2500 पोस्ट इसके अंतर्गत पे दिया गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ अगर बात करेंगे तो आप थोड़ा सा कैटेगरी वाइज देख लेना, ठीक है। यहाँ पे मैं शॉर्ट में प्रोवाइड कर देता हूँ। शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत पे 367 पोस्ट दी गई है। उसके बाद में सेकंड के अंतर्गत पे शेड्यूल ट्राइब के अंतर्गत पे 178, OBC के अंतर्गत पे 667। फिर उसके बाद में यहाँ पर EWS के अंतर्गत पे 245 से यहाँ पे दिया गया। फिर उसके बाद में अगर बात करेंगे तो यहाँ पर क्या है, जनरल कैटेगरी के अंतर्गत पे 1000, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो 43rd है,
1043 यहाँ पर पोस्ट है। टोटल 2500 पोस्टें दी गई है। फिर उसके बाद में यहाँ पर अगर बात करेंगे तो यहाँ पर ओसी कैटेगरी के अंतर्गत पे 28 पोस्टें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, देखो 28 पोस्ट है। फिर उसके बाद में दूसरी यहाँ पर है एचआई कैटेगरी के अंतर्गत पर भी 28 पोस्ट है। फिर उसके बाद में यहाँ पर दिया गया थर्ड की बात करेंगे तो वीआई के अंतर्गत पे यहाँ पर 20 पोस्टें दी गई है और आईडी कैटेगरी के अंतर्गत में यहाँ पर 19 पोस्ट है, 19 पोस्ट टोटल कितनी है 95 पोस्ट है इस कैटेगरी के अंतर्गत पे, ठीक है, जैसे कि आपको स्क्रीन पे यहाँ पे दिख रहा होगा। कैटेगरी वाइज मैंने सॉल्टली प्रोवाइड कर दिया, बस आपका शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी ये चीज़ देख लेना किस स्टेट के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी है। अभी बहुत सारा समय है आपके पास में, देखिए 1 2 3 मैं आपके लिए काउंट कर रहा हूँ। इसके अंतर्गत आप स्क्रीनशॉट ले लो और देख लो इसके अंतर्गत पे कौन सी कैटेगरी के अंतर्गत पे क्या चीज़ है, शॉर्ट में चीज़ हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, जैसे अगर इनके द्वारा कहा गया कि किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितना एज रिलैक्सेशन एज में छूट मिलते हैं, तो शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत तो 5 ईयर्स, शेड्यूल ट्राइब में 5 ईयर्स और उसके बाद में अदर बैकवर्ड क्लास या नॉन क्रिमिलियर के अंतर्गत पे 3 ईयर्स का, पर्सन विद डिसेबिलिटी के अंतर्गत पे जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 10, ओबीसी के लिए 13, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 15 साल हो गया। 5 नंबर की बात करेंगे तो एक्स सर्विसमैन हो गया, कमीशन्ड ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन्ड ऑफिसर्स ईसीओ और शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड ऑफिसर हो गया, हु हैव रेंडर्ड एट लीस्ट 5 ईयर्स मिलिट्री सर्विस एंड हैज़ बीन रिलेटेड ऑन, जो इसके अंतर्गत कंप्लीशन से कहा गया है। ऑफ अगर बात करेंगे असाइनमेंट के अंतर्गत एटसेट्रा बहुत सारी पॉइंट है इसके अंतर्गत पे, अदरवाइज देन एटसेट्रा कहा गया है। तो जो इस कैटेगरी के अंतर्गत पाएगा जनरल ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत पे 5 ईयर्स का, ओबीसी के अंतर्गत पे 8 ईयर्स और शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लिए 10 ईयर्स का आ जाता है, ठीक है, चीज़ ध्यान रखना है। और उसके बाद बात करेंगे तो 6 नंबर की बात है, पर्सनस अफेक्टेड बाय 1984 1984 का रियोट, जो दंगा अफरा-तफरी जो चीज़ हुआ था उसके अंतर्गत पे जो यहाँ पर है तो रियोट का अफरा-तफरी होता है, तो 5 साल के लिए इसके अंतर्गत आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन एटसेट्रा जो चीज़ अपडेट होने वाली है वो मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया। और फॉर्म फीस काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 850 रुपये और अदर कैटेगरी के अंतर्गत पे यहाँ पर 175 रुपये इसके अंतर्गत पे फॉर्म फीस होगा, ठीक है। और उसके बाद की बात करेंगे तो लोकेशन पोस्ट की बात करेंगे जो आपका है उसके अंतर्गत पे उसे बटी है। और इसके बात करेंगे तो पे स्केल सैलरी जो चीज़ें यहाँ पर दी गई थोड़ा सा आप देख लेना, इतना वो है नहीं अभी कोई इंपॉर्टेंट। अगर आपको लगता है आप इंटरेस्टेड हैं तो आप थोड़ा सा इसके अंतर्गत पे देख लेना है, ठीक है। और नेशनलिटी संबंधी वो चीज़ प्रोवाइड कर दिया। अगर ऑनलाइन टेस्ट की बात कर लेंगे तो प्रीलिम्स का जो आपका एग्जाम होगा जिसके अंतर्गत पे इंग्लिश लैंग्वेज में 30 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम जो इसके अंतर्गत पे दिया जाएगा और 30 मार्क्स का होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में आपको देनी है। बैंकिंग नॉलेज के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, 30 मिनट हो गया। बाई लैंग्वेज मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया जाएगा। 3rd नंबर की बात करेंगे तो जनरल हो गया, इकोनॉमिक्स अवेयरनेस के अंतर्गत पे 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट और बाई लैंग्वेज हो गया मतलब दोनों लैंग्वेज। 4th नंबर की बात करेंगे तो रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स 30 मिनट बाई लैंग्वेज हो गया। 120 क्वेश्चन 120 मिनट्स और उसके बाद में यहाँ पर क्या होगा 120 मार्क्स का होगा, ठीक, ध्यान रखना है चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। देखिए अगर क्वालिफाइंग के लिए बात करेंगे तो कुछ कैटेगरी के लिए यहाँ पर क्या करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत पे 40% और अदर कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स से लेके आना यहाँ पर कंपलसरी है, नहीं तो नहीं सिलेक्शन होगा आपका, ठीक है। अगर कट ऑफ डाउन रहेगी तो, नहीं तो इसके ऊपर ही आपका कट ऑफ रहेगा। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट इसके अंतर्गत पे दिए होंगे। लिखिए मैं एक चीज़ कह रहा था ना आपको कि ऑफिशियल वेबसाइट में प्रोवाइड करूंगा तो इसके अंतर्गत पे देखो मैं इसको रेड गोले के अंतर्गत पे मैं जूम कर दे रहा हूँ, ये देखो ब्लू कलर के अंतर्गत पे यहाँ पर आ रहा है www.bankofbaroda.com.in करके, ठीक है। क्या है www.bankofbaroda BANKOFBARODA.com.in के अंतर्गत पे है, देख ले काफ़ी बहुत अच्छा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं उसके बाद में इसके अंतर्गत पे क्या चीज़ें हैं। वैसे तो ये पॉइंट मैंने अपडेट कर दिए हैं शॉर्ट जो आपके जानने के लिए थी, फिर इंस्ट्रक्शन दिया गया इसके अंतर्गत पे और शॉर्ट में, लेकिन बेसिक से क्या चीज़ है एक बार मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत में यहाँ पर लोकल बैंक ऑफिसर के लिए वैकेंसीज अपडेट है। 4 जुलाई से लेकर आप 24 जुलाई तक फॉर्म फिल कर सकते हैं और मिनिमम एज लिमिट 21 मैक्सिमम 30 है और मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन से ग्रेजुएशन है और मिनिमम 1 ईयर से का एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए। लोकल लैंग्वेज जिस स्टेट के अंतर्गत पे वैकेंसीज है वो चीज़ में लैंग्वेज आना चाहिए। और उसके बाद में आपका जो यहाँ पर स्टेट दिया गया लगभग 18 स्टेटों के अंतर्गत पर और यूटी को सम्मिलित करके इसमें वैकेंसीज दी गई है। कैटेगरी वाइज किस कैटेगरी के अंतर्गत पे कितनी वैकेंसी सारा थोड़ा सा देख लेना, शॉर्ट में मैंने प्रोवाइड किया। एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे तो नॉर्मल तो 21 से लेकर 30 साल है। किस कैटेगरी के अंतर्गत अगर आपका शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लास एटसेट्रा जो भी कैटेगरी है तो उसके अंतर्गत पर जितना एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा उसमें आपको छूट मिल जानी है। फॉर्म फीस हमने देख लिया इसके अंतर्गत पे एप्लीकेशन फॉर्म फीस जो यहाँ पर ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के अंतर्गत 850 रुपये और उसके बाद में शेड्यूल कास्ट PWD और ESM के लिए एक्सेस सर्विसमैन एंड वुमेन्स के लिए 175 रुपीज़ के अंतर्गत पे फॉर्म फीस भी इंक्लूड कर दिया गया जो भी चीज़ें होती है, ठीक है। और उसके बाद में कुछ पॉइंट यहाँ पर सिलेबस भी दिया गया कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज के अंतर्गत पे बैंकिंग नॉलेज और जनरल इकोनॉमिक्स अवेयरनेस और उसके बाद में रीजनिंग एबिलिटी एंड क्वांटिटी एप्टीट्यूड के अंतर्गत पे कितने क्वेश्चन और क्या लैंग्वेज होगा सॉल्ट यहाँ पर प्रोवाइड कर दिया गया।
देखिए सॉलिड रूप से बैंक ऑफ बड़ौदा के अंतर्गत पे 2500 पोस्टों के लिए जो वैकेंसी जहाँ पर अपडेट किया गया, सॉलिड रूप से जो भी जानने के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट थे इसके अंतर्गत पर अपने डिस्कस कर लिए। सॉलिड रूप से आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट टाइम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।